नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन की मौजूदा सरकार बड़ी संकटों से गुजर रही है और एनडीए के लोग मिलकर के भी मोदी को कैसे बचाएंगे, जब मोदी ने एक ऐसी आपदा बुला ली है देश में कि जिसको लेकर के पूरे देश की जनता नाराज है, आक्रोशित इसको कह सकते हैं, आक्रोशित है। तो फिर कौन आएगा उसमें अपना गर्दन फंसाने के लिए? इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने एक बात कही थी। चंद्रबाबू नायडू ने उस वक्त अमित शाह को कहा था, जब अमित शाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विवादों में फंसे थे संविधान को लेकर के, तब चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आप एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एनडीए गठबंधन का बनाइए। कोई भी बात होगी, जब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम रहेगा तो उस पर हर पार्टियों की सहमति होगी और उसके बाद उस पर फैसले होंगे। और उस पर अगर विपक्ष सवाल उठाता है या देश में कोई चर्चा का विषय बन जाता है तो उस पर बचाव में हर कोई आएगा, हर कोई उस पर बयान दे सकता है, क्योंकि उन प्रोग्राम्स को, उन नियमों को एनडीए गठबंधन की सहमति रहेगी। तो उस वक्त अमित शाह ने नहीं सुनी और मोदी और अमित शाह की एक खासियत रही कि कभी भी वह सहयोगी दलों की नहीं सुनते, वह अपना एजेंडा चलाते हैं। यह कहा था चंद्रबाबू नायडू ने कि आप भाजपा की एजेंडा मत चलाइए, आप भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की है, और आप भाजपा का एजेंडा चलाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन मोदी और शाह ने उस पर गौर नहीं किया और गौर नहीं करने का मतलब है कि आज मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, कई तरफ से फंसी है। एक पहला चीज कि इस देश को धोखे में रखा गया, झूठी संभावना दी गई और झूठे आंकड़े दिए गए, पहला चीज। और दूसरा, विदेश नीति, कूटनीति और सरकार फेल रही। अब शेयर मार्केट के अंदर जो क्राइसिस इस वक्त आ रहे हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई, मत कहिए, छिन्न भिन्न हो गई है। इस शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट रखा था पार्लियामेंट के अंदर, 1 फरवरी रविवार के दिन बजट रखा, छुट्टी का दिन बजट रखा। 1 फरवरी का जो बजट हुआ और 28 फरवरी से 28 मार्च के बीच में वह सारी व्यवस्थाएं उल्टा पलटा हो गई। अब वह आंकड़े जो पेश की थी या जो स्कीम पेश की थी वह किसी तरफ का नहीं रहा। अब व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई। 1 रुपया का जो था अब वह 1.5 रुपये पे हो गया। अब सरकार की इनकम भी खत्म, कलेक्शन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वह चीजें रही नहीं। अब ऐसे में ईरान इजराइल का युद्ध एक नई करवटें लेता हुआ नजर आ रहा है, दिशा, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तो भारत को है। और दूसरी चीज कहूं कि अब इस युद्ध के अंदर नया मोड़ आ गया। वह मोड़ है कि इजराइल के ऊपर 3 तरफ से हमले होने लगे। पहले सिर्फ ईरान कर रहा था, अब 3 तरफ से हमले होने लगे। और आज तो पुतिन ने भी आकर के वीडियो बना करके जारी कर दिया कि हम ईरान के साथ हैं, आधिकारिक तौर पर कह दिया। तो जैसे पुतिन का वीडियो आया, अमेरिका के व्हाइट हाउस में जैसे खलबली सी मच गई, जमीन के पैरों के नीचे की जमीन खसक गई अमेरिका। अब रसिया आ गया तो चाइना भी आधिकारिक तौर पर कह देगा। और वैसे भी इस युद्ध के अंदर सैटेलाइट से या बाकी ऐसे कुछ गुप्त चीजों से चाइना और रशिया लगातार ईरान की मदद कर रहे हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर परमाणु वाली बात होती है तो फिर जब धमकियां दी जाती है या इजराइल हमले कर रहा है तो फिर
रसिया और चाइना फिर साथ आधिकारिक तौर पर खड़े होने लगते हैं। ऐसे में किम जॉन्ग के तरफ से भी धमकी दी गई, वह भी ईरान के सपोर्ट में, वह अमेरिका के अंदर भी मिसाइल ठोक सकता है, इतनी क्षमता है। अब ऐसे में अमेरिका की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अब ट्रंप कह रहे थे कि बातचीत हो रही है, सीज फायर होगा, लेकिन ईरान से कुछ बातचीत ही नहीं हो रही, बल्कि जब जब टाइम ले रहे हैं ट्रंप, अपने ही बात कर रहे हैं, अपने ही टाइम ले रहे हैं, तो हमले और तेज हो जा रहे हैं। ऐसे में आज अमेरिका के 200 प्लस सैनिक घायल भी हो गए हमले में। अब घायल हो गए हैं या शहीद हो गए हैं मैं नहीं जानता, इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन घायल हो गए यह बात बताई जा रही है। अब ऐसे में रसिया तेल देने के लिए भी बंद कर दिया, तेल भी बंद कर दिया, किसी को नहीं देगा, ईरान देगा नहीं। तो भारत की संकटें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि भारत ने अपना ढांचा जो खड़ा किया था आम जनता के लिए, वह झूठा था, उसमें सच्चाई नहीं थी, झूठे आंकड़े दे रहा था भारत। अब जब इस युद्ध से आपदा आई है तो वह झूठे आंकड़े बता रहा था, तो अब जनता कह रही है कि आप दीजिए, और सरकार के पास है नहीं, तो वह एक्सपोज हो रही है सरकार। अब एक्सपोज हो रही है, तो इस एक्सपोज के बीच नीतीश हो, नायडू हो, शिंदे हो, इनकी पार्टी के तरफ से कोई भी बचाव में सरकार के नहीं आ रहा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भाजपा के लोग भी बचाव में नहीं आ रहे और ना आरएसएस के आ रहे हैं। अब जब आप ही के पार्टी के लोग आपके बचाव में नहीं है, तो आपके गठबंधन के लोग कहां से बचाव में आएंगे? और एनडीए में एक बगावत इन्हीं 3 व्यक्तियों को लेकर के होता हुआ भी नजर आ रहा है। नीतीश, नायडू, शिंदे अलग अलग मुद्दों पर या अलग अलग जरूरतों पर कह लीजिए, लेकिन इस बीच में देश के पूरे मुद्दे का है, नीतीश के पास भी और एकनाथ शिंदे के पास भी, दोनों के पास देश की जो जरूरतें हैं, आज मुद्दे हैं, जो लोग लाइन में लगे हैं या लॉकडाउन वाली परिस्थिति आ रही है, तो यह लोग उससे परे होकर के या अपने स्वार्थ की राजनीति पर टिके हुए। चंद्रबाबू नायडू यहां पर अलग स्थिति में खड़े। चंद्रबाबू नायडू यहां पर अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को ढूंढ रहे कि अगर हम मोदी के साथ हैं तो मोदी के साथ रहेंगे तो क्या आंध्र प्रदेश की जनता उनका साथ देगी? क्योंकि इस वक्त जो किल्लतें या दिक्कतें, बात देखिए आप दर्शक, बात सिर्फ इसे मत समझिए कि गैस और तेल की ही किल्लत, बस इसी तक, यही तक सीमित मत रहिए। इस तेल और जब क्रूड ऑयल आता है, जो कच्चा ऑयल कहा जाता है, केमिकल भी उससे निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल निकलता है, गैस निकलता है, और भी बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। फर्टिलाइजर के भी सामान उधर से ही आते हैं जो किसानी के लिए जरूरत है। अब यूरिया नहीं मिलेगा, आप खेत कैसे आपका फसल होगा बताइए? और चाइना ने पूरा बंद कर दिया, ज्यादातर चाइना से ही आता है भारत का वो, चाइना ने बंद कर दिया। अब कहां से किसान मांगेंगे? किसान क्या करेंगे अपनी खेती में, क्या डालेंगे? तो यह सारी चीजें जो हो रही हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हो रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ जा रही है। ऐसे में महंगाई, कोई भी सरकार आती है सत्ता में तो उससे जनता की उम्मीद होती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, इस पर काबू, रोजगार मिले, ताकि चैन और अमन बना ले। यह सरकार शिक्षा भी नहीं दी, शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर लिया, बच्चों का पेपर लीक हुआ और बच्चों का पेपर में भी धांधलेबाजी हुई, 15-15 लाख में पेपर बिका। यह सब कुछ, सरकारी स्कूलें बंद कर दी। ऐसे में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ, हॉस्पिटलों में लूटे जा रहे हैं, नकली दवाएं बेची जा रही हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। सरकार मस्त है क्योंकि सरकार को हॉस्पिटल से और मेडिसिन कंपनियों से, फार्मा से सरकार को चंदा मिल रहा है, तो सरकार उनकी गलत दवाइयों को भी पास कर रही है, और नहीं पास करेगी तो वह क्यों देंगे सरकार को चंदा? तो चंदे के धंधे में यह भी बर्बाद हुआ। अब दूसरी तरफ रोजगार पर भी लात पड़ी,
रोजगार पेट पर भी लाभ पे रोजगार भी लोगों के गए और भारी मात्रा में गए और जा रहे। अभी कोरोना काल का लॉकडाउन जो था उससे पूरी तरह से देश की जनता निपट भी नहीं पाई, अभी तक पूरी तरह से निपट भी नहीं पाई है इतने सालों में। तब तक यह मार जो बेरोजगारी की है, यह बेरोजगारी की मार तो बहुत भारी पड़ रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए नई मुसीबत आन पड़ी और यह सरकार इसे सोच नहीं समझ नहीं पा रही कि कैसे क्या करें। अब अगर कोई मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू मानते कि मैं इस पर वो करूंगा तो मोदी सरकार देगी नहीं, क्योंकि यह सब कुछ जानबूझ करके लाए गए। अब चंद्रबाबू नायडू को केंद्र में एंट्री भी नहीं मिल रही है और उन्हें नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कैसे साथ दे मोदी सरकार का? वह साथ छोड़ने के लिए विवश होते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से चुप है, कुछ बोल नहीं रहे, कोई बयान नहीं आ रहा है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। और जब बयान नहीं आ रहा है तो अलग अलग तरह की संभावनाएं तलाशे जा रहे हैं और उस पर चर्चा हो रही है, अलग अलग कयास लगा करके चर्चा हो रही है। अब चंद्रबाबू नायडू का अगर कोई बयान आ जाए इन सारे परिस्थितियों पर तो फिर एक स्टैंड देखने को मिलता है और सोच सकता है इंसान कि हाँ चंद्रबाबू नायडू इससे सहमत है या नहीं है, यह साफ हो जाता है। लेकिन अगर चुप है, कुछ नहीं बोल रहे, तो इससे यह होता है कि साथ छोड़ देंगे क्या, साथ बने रहेंगे क्या, साथ बने रहेंगे तो क्या असर पड़ेगा, साथ छोड़ देंगे तो क्या असर पड़ेगा। जब क्लियरिटी हो जाए तो उस मुद्दे पर इंसान चर्चा करे। तो यह राजनेता जो है यह पूरी तरह से पहले तो चुप हो जाता है, लेकिन अब यह बात चर्चा निकल करके आई कि चंद्रबाबू नायडू एक बड़े आकलन करके परिणाम तक पहुंच रहे हैं और परिणाम तक पहुंच रहे हैं कि समर्थन वापसी तक बात पहुंच रही है कि समर्थन वापस लेंगे। अब अगर यह चीज हो गई तो मोदी सरकार कई काम से, जैसा मैंने कहा कि एनडीए मोदी को कैसे बचाएगा। अब जब मोदी सरकार का पूरा बैकफुट पर है, एक नाथ शिंदे के मंत्रियों को पीट रहे हो आप, नीतीश कुमार के साथ छल कर रहे हो, चंद्रबाबू नायडू को फंसा रहे हो, तो कैसे आपका साथ देगा? कोई गलत कामों में कब तक साथ देता रहेगा? अब जनता ही जब सड़क पर आ जाए और उसी जनता के बदौलत सत्ता में आना है, कितना भी आप वोट चोरी कर लो, लेकिन वोट चोरी के बाद भी जनता का सपोर्ट जरूरी है, अन्यथा जनता आपको दौड़ा लेगी सड़कों पर। कैसे बांग्लादेश नेपाल और श्रीलंका में दौड़ा दी थी, तो क्या हाल होगा। लेकिन हमारे देश में वह परिस्थिति कभी भी नहीं आ सकती, वैसा रुक नहीं आ सकता और आना भी नहीं चाहिए। लेकिन जनता जो आक्रोश जरूरतों की वजह से हो रही है वह तो भारी पड़ रहे हैं। तो अब ऐसे में एनडीए में एक बगावत अब उफान पर आता हुआ नजर आ रहा है गलत नीतियों की वजह से। और नीतीश नायडू शिंदे, अब कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की होने लगी है, दबी जुबान बातें पार्टी के अंदरों से निकलने लगी है कि समर्थन वापस लेने की एक बड़ी तैयारी चल रही है। कभी भी किसी भी वक्त यह फैसला आ सकता है, लेकिन अब मोदी सरकार के लिए अब टिक पाना सत्ता में बड़ी मुश्किल है, नामुमकिन सी चीज लग रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ साथ आरएसएस भाजपा के अंदर भी नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बगावत उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो भी आरोप नरेंद्र मोदी पे भी लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बचाव में भी भाजपा के और आरएसएस के कोई अच्छे नेता वर्चस्व जिसका हो वह नहीं आ रहा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।